लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1761 में लड़ा गया था दोस्तों। 1761 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी दोस्तों। अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि उत्पादन से है दोस्तों। कृषि उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1857 के विद्रोह से जुड़े थे दोस्तों। 1857 का विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में बनाई थी दोस्तों। सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्वालियर का युद्ध में शहीद हुई थी दोस्तों। ग्वालियर का युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत भाषा में की गई है दोस्तों। संस्कृत भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलज नदी पे है दोस्तों। सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृतकों का टीला है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्षों तक होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तुगलका बांध किला किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था दोस्तों। गियासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाग 3 में वर्णित है दोस्तों। भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन गैस है दोस्तों। ऑक्सीजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों। बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर और लोधी के बीच हुई थी दोस्तों। बाबर और लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पिग्मोमैनोमीटर कहलाता है दोस्तों। स्पिग्मोमैनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन में सुरक्षित है दोस्तों। ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक कब चढ़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1953 में चली गई थी दोस्तों। 1953 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथल था दोस्तों। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अजमेर में थी दोस्तों। अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 250 है दोस्तों। 250 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिकेट्स रोग होता है दोस्तों। रिकेट्स रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेनेवा में है दोस्तों। जेनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध उत्पादन से दोस्तों। दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चित्रकला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में लागू हुई थी दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 में हुई थी दोस्तों। 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 552 हो सकती है दोस्तों। 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभयारण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए है? दोस्तों अभयारण्य शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए किया गया है दोस्तों। जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए किया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नील नदी किस सागर में गिरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य सागर में गिरती है दोस्तों। भूमध्य सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तलवंडी में हुआ था दोस्तों। तलवंडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ मिलता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा में मिलता था दोस्तों। हड़प्पा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कल्हड़ ने लिखी थी दोस्तों। कल्हड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 में हुआ था दोस्तों। 1954 आपका